हम लोग पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर कुछ हमारे संस्कृत में अनुवाद किया हुआ है, यानी हमारे परीक्षा में 10th क्लास की परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आज हमारे 10th क्लास के जो है संस्कृत के बारे में अनुवाद करने के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ एक पाला में हमारा लिखा हुआ है कि हाँ, गरीब को धन दो, गरीब को धन दो, यानी ये हमारा जो है इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। लिखा हुआ है, इसका आंसर होता है क्या, दरिद्रभ्य धनम देहि, दरिद्रभ्य धनम देहि। फिर लिखा हुआ दूसरा में लिखा हुआ क्या, सदा सत्यम, यानी सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। इसका आंसर होता है क्या, यानी सदा सत्यम वद, जो इसका अर्थ होता है क्या, सदा सत्य बोलो, ठीक है। फिर लिखा हुआ है क्या, सदा सत्य की ही जीत होती है, सदा सत्य की ही जीत होती है। तो इसका संस्कृत अनुवाद होता है क्या, सर्वदा सत्यम जयते, सर्वदा सत्यम जयते। चलिए ये हो गया। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। लिखा हुआ क्या, गांव के चारों ओर क्या है, वृक्ष है। बाबू ये देखो पढ़ना होगा और ध्यान से सुनना होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारी बड़ी परीक्षा में यानी 10th के परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। इसका आंसर होगा क्या, यानी गाँव के चारों ओर क्या है, वृक्ष है, यानी पेड़ है। फिर लिखा हुआ क्या, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। हमने देखा भी है कि जो इस तरह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हो सकता है कि इस वर्ष भी पूछा जाए, ठीक ना। तो इसका आंसर होता है क्या, यानी वृक्षात् पत्रम पतति, क्या बन जाएगा, वृक्षात् पत्रम पतति। फिर लिखा हुआ है कि इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, बिहार की राजधानी पटना है, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। तो बिहार से राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, बिहार से राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति आ गया। फिर देखो उसके बगल में लिखा हुआ है क्या, भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, भारत से राजधानी दिल्ली अस्ति, भारत से राजधानी दिल्ली अस्ति। वह सांप से डरता है, वह सांप से डरता है, तो वह सांप से डरता है, तो सर्पात विभेति, सर्पात विभेति, यानी वह सांप से डरता है। फिर लिखा हुआ क्या, हिमालय से ही गंगा निकलती है, या गंगा से हिमालय निकलती है। वो दोनों का आंसर एक ही होगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी हिमालय से गंगा निकलती है, यानी गंगाय हिमालयतः प्रभवती, गंगा हिमालयतः प्रभवती, या हिमालयात् गंगा प्रभवती, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ क्या, गंगा का जल पवित्र है, गंगा का जल पवित्र है। तो क्या हो जाएगा इसका, गंगाय जलम पवित्रम अस्ति, गंगाय जलम पवित्रम अस्ति। चलो फिर लिखा हुआ क्या, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, या गंगा नदियों में श्रेष्ठ है। ये दोनों का जवाब एक ही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, नदीसु गंगा श्रेष्ठ, या नदीसु गंगा श्रेष्ठ अस्ति, ठीक है। फिर लिखा हुआ क्या, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, या रहेगा क्या, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, या कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। ये दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका आंसर होगा क्या, कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। चलिए फिर उसके आगे नीचे लिखा हुआ क्या, मुझे मिठाई पसंद है, या मुझे मिठाई पसंद है, या मुझे मिठाई अच्छी लगती है। अगर इस तरह क्वेश्चन रहेगा ना, तो हम जानेंगे क्या, दोनों के आंसर एक ही होगा, मह्यं मिष्टान्नं रोच्यते, मह्यं मिष्टान्नं रोच्यते। फिर लिखा है क्या, संस्कृत प्राचीन भाषा है, संस्कृत प्राचीन भाषा है, या प्राचीन भाषा संस्कृत है। तो संस्कृत प्राचीन लिखा हो जाए क्या, इसका हो जाए, इसका आंसर होगा संस्कृतम प्राचीनतम भाषा अस्ति, संस्कृतम प्राचीनतम भाषा अस्ति। चलिए फिर लिखा हुआ नीचे कि अशोक पाटलिपुत्र का राजा थे, अशोक पाटलिपुत्र का राजा थे। तो नहीं, अशोक का पाटलिपुत्र से निरूपा अस्ति,